नियमावली बदली इन्होंने, पात्रता और योग्यता बदली, महिलाओं को 10,000 रुपये देने की। पहले उन्होंने कहा कि हर घर की महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे। अब कहते हैं पहले आप जीविका का सदस्य बनिए, फिर आपको हम 10,000 रुपये देंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, सम्मानित जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, कि ये 10,000 रुपये आपको लोन के रूप में ये लोग देंगे। इस स्कीम को जो ये कहते हैं कि 10,000 रुपये देंगे और फिर उसके बाद हम 6 महीने बाद आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे कि आगे आपको 2 लाख रुपए दें या नहीं दें, वो फुट्टी कोड़ी देने वाले नहीं हैं। इस योजना को वो चुनाव के बाद डस्टबिन में फेंक देंगे और ये एक तरीके से चुनावी रिश्वत देना चाहते हैं महिलाओं को। और वो भी जीविका में जिन माताओं बहनों को इन्होंने पहले लोन ले रखा है, आप उनको उस लोन की पहले माफी करें। आप पहले क्यों नहीं दिए? उन्होंने तो इस योजना की घोषणा दिसंबर 2024 में की, आप सितंबर 2025 में क्यों कर रहे हैं? चुनाव से 15 दिन पहले आप उनके खाते में पैसा डालना चाह रहे हैं और चुनाव के बाद उसको बंद कर देंगे। हम तो साल के 30,000 रुपए दे रहे हैं, महीने का 2,500 रुपए, और वो 5 साल मिलेगा। कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की बात सम्राट आरजेडी का कार्यकर्ता किसी सम्राट चौधरी से डरने वाला है? किसी की गिद्दड़ बब्बी से डरेगा? डंके की चोट पे भरेंगे और अब तो और ज्यादा भरेंगे। इनमें किसी में हिम्मत हो तो रोक लेना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी संजय यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। दरअसल जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा माई बहन मान योजना और युवाओं को रोजगार देने की बात को लेकर फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, जिसका विरोध सरकार के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। सरकार में बैठे मंत्री ने इस बात का विरोध किया है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो कार्रवाई तक की बात कह डाली, जिसको लेकर आज सवाल जब पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि आरजेडी का कोई कार्यकर्ता इनकी गीदड़ भक्की से डरता नहीं है और अब तो और ज्यादा भरवाएंगे। ये लोग जो गीदड़ भक्की दे रहे हैं, हम लोगों ने पहले से ही माई बहन मान योजना की अगर जो बात हो रही है या फिर कार्यकर्ताओं की जो सम्मान की बात हो रही है, तो हम लोगों ने पहले से ही रोजगार और माई बहन मान योजना की देने की बात कही थी। 1 साल बाद इनको याद आया है और ये फिर चुनावी स्टंट है। चुनाव के बाद फिर ये लोग खत्म कर देंगे। लेकिन किस तरीके से सम्राट चौधरी पर सवाल पूछते ही गर्म हो गए हैं संजय यादव, जरा सुनिए। माई बहन मान योजना का जो फॉर्म भरा रहा है उसको लेकर सम्राट चौधरी भी सवाल उठा रहे हैं। संजय झा ने भी अभी कहा है कि ये कोई अधिकार नहीं है, विपक्ष में रहने वाली पार्टी आज तक कभी ऐसा कोई पार्टी ने नहीं किया, ये सिर्फ सरकार का अधिकार है फॉर्म भराने का। इस सरकार ने 20 साल से बिहार की महिलाओं को, युवाओं को, छात्रों को, व्यापारियों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को, किसानों को, सबको ठगा है। विपक्ष में हम हैं और हमें जनता के दुख दर्द, उनकी समस्याओं का, उनकी अपेक्षाओं का और उनकी मांगों का उठाने का अधिकार नहीं है। इस जमाने में और कहां पे ये लोग रह रहे हैं? ये जो सत्ता का नशा है, इसकी लगता है कि उनको ज्यादा ही खुमारी चढ़ गई है इन लोगों को। हम बिहार की जो महिलाएं हैं, ये चुनाव से पहले ये फॉर्म भरवा रहे हैं, 10,000 रुपए देंगे, उसमें महिलाओं के साथ ठगी ये कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अगर इनमें से किसी में एक में नैतिक साहस हो तो ये बताएं कि इन्होंने कैबिनेट के संलेख में क्या जिक्र किया और 5 दिन बाद वो कैबिनेट का संलेख बदला, उसमें नियमावली बदली इन्होंने, पात्रता और योग्यता बदली, महिलाओं को 10,000 रुपए देने की। पहले उन्होंने कहा कि हर घर की महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। अब कहते हैं पहले आप जीविका का सदस्य बनिए, फिर आपको हम 10,000 रुपए देंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, सम्मानित जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, कि ये 10,000 रुपए आपको लोन के रूप में ये लोग देंगे। और चुनाव के बाद इस स्कीम को जो ये कहते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और फिर उसके बाद हम 6 महीने बाद आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे कि आगे आपको 2 लाख रुपए दें या नहीं दें, वो फुट्टी कोड़ी देने वाले नहीं है। इस योजना को वो चुनाव के बाद डस्टबिन में फेंक देंगे और ये एक तरीके से चुनावी रिश्वत देना चाहते हैं महिलाओं को। और वो भी जीविका में जिन माताओं बहनों को इन्होंने पहले लोन ले रखा है, आप उनको उस लोन की पहले माफी करें।
जो लोग पहले ये कहते थे कि 10 लाख नौकरियां कहाँ से आई, इस सरकार को तेजस्वी जी ने विजन और कार्य प्रणाली सिखाई कि किसी चीज को, लोगों की आकांक्षाओं को कैसे पूर्ण करते हैं। अब वो कहते हैं कि हम माई बहन योजना से हम भ्रमित कर रहे हैं। हमने 14 दिसंबर 2024 को इस योजना की घोषणा की थी, माई बहन मान योजना, दरभंगा में 14 दिसंबर 2024। इनकी आंख खुल रही है अब 10 सितंबर 2025 को। 10 महीने से हम एक एक घर गए हैं महिलाओं के पास। अगर महिलाओं की आर्थिक प्रगति और उनकी समृद्धि के रास्ते अगर तेजस्वी यादव खोल रहे हैं, तो उसमें जो अभी सत्ता के नशे में चूर हैं, उनको किस चीज की तकलीफ है भाई? आप तो सरकार में हैं। आप, तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना की घोषणा की, उसके बाद आप 10,000 रुपए रिश्वत देना चाहते हैं चुनाव से पहले। क्या बिहार की माताएं बहनें को आप क्या समझ रहे हैं? आप पहले क्यों नहीं दिए? उन्होंने तो इस योजना की घोषणा दिसंबर 2024 में की। आप सितंबर 2025 में क्यों कर रहे हैं? चुनाव से 15 दिन पहले आप उनके खाते में पैसा डालना चाह रहे हैं और चुनाव के बाद उसको बंद कर देंगे। हम तो साल के 30,000 रुपए दे रहे हैं, महीने का 2,500 रुपए, और वो 5 साल मिलेगा। आपके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की भी बात सम्राट आरजेडी का कार्यकर्ता किसी सम्राट चौधरी से डरने वाला है? किसी की गिद्दड़ बब से डलेगा? डंके की चोट पे भरेंगे, और अब तो और ज्यादा भरेंगे। इनमें किसी में हिम्मत हो तो रोक लेना।